फ़अक्सिरू अलैया सलातन फ़ी सलातकुम मारूदतुन अलैया या रसूलल्लाह कैफ़ तुरदु सलातन अलैक क़द अरिमता यक़ूलून बलैता क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला जसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। मिशकात शरीफ की हदीस सुनिए, अद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिक। ज़ीदान मोहतरम, अभी मैंने आपके सामने इतनी हदीसें पढ़कर सुना दी हैं। अगर इन हदीस का तर्जमा कर दिया जाए और मुख्तसर सी तशरीह कर दी जाए तो पूरा खिताब हो जाएगा, पूरा बयान हो जाएगा। आखिर इन हदीस में क्या बयान किया गया है? तो इन हदीस में दुरूद शरीफ की फजीलत को बयान किया गया है, दुरूद शरीफ किस तरीके से पढ़ना है इस चीज़ को बयान किया गया है। अब इतना वक्त नहीं कि पूरी की पूरी हदीसों का तर्जमा किया जाए। आओ चलो चलो बरेली शरीफ चलें, आला हजरत की बारगाह में अर्ज करें, हुजूर बताओ तो सही दुरूद शरीफ किस अंदाज से पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं, सुनो काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, रिस्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुमसे बना जो बना, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हाफिज व मुगीस, क्या करे दुश्मन खबीस, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमने आका में न की, हमने खता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कान खोले लीजिए, तुमको जो राशि करे ठीक हो ना मेरा सा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जी लगा कर बोलें और बुलंद आवाज से बोलें और दिल की गहराइयों से बोलें और मचल कर बोलें सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आज हमें जो है यहाँ से ये पैगाम भी लेकर जाना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम है कि दुरूद शरीफ क्या होती है, दुरूद शरीफ किस अंदाज से पढ़ते हैं। तो आइए आपको एक दुरूद शरीफ भी याद करा देता हूँ, मिलकर मेरे साथ कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ है। जब आप यहाँ से अपने बिस्तरों पर चले जाएंगे, लेटेंगे, आपको फौरन नींद नहीं आएगी, आप कुछ देर इधर उधर की सोचते रहेंगे, बजाय सोचने के आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ते रहें। आपकी कैफियतें ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बोलो मिलकर सुबहान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो सुबहान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको भी उसी अंदाज से तकरीर सुनना होगी जिस तरीके से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे रहें, नहीं नहीं मियाँ, हम नबी के जश्न में आए हैं, जश्न मीलादुन नबी मना रहे हैं। ये तो सुन्नी का नसीबा है, वरना कोई किसी नेता का जश्न मनाता है, कोई किसी अभिनेता का जश्न मनाता है, कोई किसी मंत्री का जश्न मनाता है। मगर सुन्नी जब जश्न मनाता है तो कभी जश्न ताजो शरिया मनाता है, कभी जश्न मुफ्ती आजम मनाता है, कभी जश्न मुजद्दिद आजम मनाता है, कभी जश्न गौसे आजम मनाता है, कभी जश्न इमाम आजम मनाता है, और कभी जश्न मेराजुन नबी मनाता है, तो कभी जश्न मीलादुन नबी मनाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। और अगर आप साइलेंट मूड पर सुनना चाहते हैं, आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा सा अदब से बैठ जाएं, टेका छोड़ दें, अदब से बैठने। ये हुजूर की मजलिस है। अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चाको चौबंद होकर बैठे, आपकी गर्दन इधर उधर होना ये तो बहुत दूर की बात है, आपकी आंख की पुतली भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपके सामने हदीसें पेश करूंगा। अभी आपने जो है इमामगंज की सरजमीन पर पानी की बरसात देखी होगी, ओलों की बरसात देखी होगी, बर्फ की बरसात देखी होगी, मगर आज आपने सहन बना लिया तो ताजो शरिया का ये मुरीद आपके सामने हदीसों की बरसात कर देगा इंशाअल्लाह। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह और दिल की गहराइयों से बोलो और जी लगा कर बोलो
ऐसा बोलो कि लगे कि आप जश्न मना रहे हो, वरना कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं गोया कि उनसे कर्जा मांग लिया गया हो, पता नहीं कैसे बैठे हैं। थोड़ा मुस्कुराते भी रहें, कुछ हिलते जुलते भी रहें, सरकार की याद में झूमते भी रहें, मुस्कुराते भी रहें, क्योंकि आका इरशाद फरमाते हैं तबस्सुम फी वजहि अखी का सदका, अपने भाई को देखकर मुस्कुराना ये भी सुन्नत है। कहो मिलकर सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और दिल की गहराइयों से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि इस वक्त 1:45 बज रहा है, अब 2 काम करना है, एक तो तकरीर भी करना है, दूसरा आपको जगा के भी रखना है, वरना क्या होगा अगर आपको नहीं बुलवाया गया तो आप सो भी जाओगे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि उनकी आंखें खुली रहती हैं, हमें ऐसा लगता है कि मियां जाग रहे हैं, लेकिन वो जागते नहीं है, वो नींद निकाल रहे होते हैं। क्योंकि कुछ लोग आंख खोल कर सोते हैं, और साथ ही साथ आपको बुलवा इसलिए रहा हूं ताकि आपकी नींद भग जाए, लेकिन मामला ऐसा है कुछ लोग नींद में बोलते भी रहते हैं, कुछ लोग नींद में बोलते भी रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा, अब नींद में जो बोलने वाला होगा वो तो कुछ भी बोल देगा, लेकिन जो जाग कर बोलेगा, कहाँ सुभान अल्लाह कहना है वहां सुभान अल्लाह कहे, कहाँ माज़ अल्लाह कहना है वहां माज़ अल्लाह कहे, कहाँ इंशाअल्लाह कहना है वहां इंशाअल्लाह कहे। आइए जी लगाकर मिलकर कह दें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपने अभी दुरूद के हवाले से हदीस सुनी। हमारे असलाफ का तरीका क्या था? हमारे असलाफ कहते थे हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज दला दवा हो ये खोल कर पिला दो क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। हम दुरूद भी पढ़ते हैं, हम सलाम भी पढ़ते हैं। आइए सलाम के हवाले से एक हदीस सुन लीजिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता रुद्दु अलैहि सलाम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरा कोई चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है गुंबदे खजरा से, मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूँ, वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूँ, वहीं से उसका जवाब भी दे देता हूँ। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा, सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। आइए सरकार को सलाम करें। आका ने फरमाया सुनता हूं, आइए मिलकर कहें या नबी सलाम अलैक, बोलिए या नबी या रसूल। और आला हजरत की शान देखिए, जब लोगों ने सलाम पर एतराज किया तो आला हजरत ने कहा अब नबी पर एक बार नहीं, अब तो नबी पे लाखों सलाम पढ़ेंगे। आला हजरत ने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शम्मे बज़्मे हिदायत पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शम्मे बज़्मे हिदायत पे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। हमारे असलाफ का तरीका क्या था? हमारे असलाफ का तरीका ये था, अरे जब तक हम जिंदा हैं तब तक नबी पे सलाम पढ़ते हैं, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी हम नबी पे सलाम पढ़ते हुए नजर आएंगे। हमारे असलाफ ने किस तरीके से जहन दिया। जमीले कादरी ने कहा था मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहे अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। ये मिलकर और जी लगाकर बोलो, और दिल की गहराइयों से बोलो। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए इस मजलिस के हवाले से एक हदीस सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आइए हदीस सुनने से पहले जरा जी लगा कर कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से और दिल की गहराइयों से। आइए हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन साक़ल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे और हदीस के नाम पे झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या है इस हदीस में? माइक की थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए। क्या है इस हदीस में? हुजूर ने फरमाया
जब कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसे जन्नत से करीब फरमा देता है। अब आप यहां पर आए हो, किस लिए आए हो? ए बच्चों थोड़ा सा खामोश, ठीक है ना, थोड़ा सा खामोश। किस लिए आए हो? ताकि दीन की कुछ बातें मालूम हो जाएं। भाई दीन की बातें ही सीखने के लिए आए हैं। भाई अल्लाह रसूल का जिक्र होगा तो बताइए, अल्लाह रसूल की कोई बात ऐसी हो सकती है जिसमें दीन की बात ना हो, या दीन की कोई बात ऐसी हो सकती है जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र ना हो? जो दीन की बात होगी उसमें अल्लाह रसूल का जिक्र होगा। हैं? दीन सीखने के लिए आप आए हैं। हुजूर ने फरमाया हर कदम के बदले अल्लाह उसे जन्नत से करीब फरमा देता है। अब आप इस मजलिस में आए, इस जलसे में आए, इस जलसे में आने की वजह से अल्लाह ने, ए बाबू, ए फिरोजी टोपी वाले के पीछे, लाल टोपी वाले के आगे, ये हाँ देखो भाई, अदब से, ठीक है ना, अदब से देखिए, क्योंकि अभी आप जो सुनेंगे या तो कुरान सुनेंगे या हदीस सुनेंगे, और आपने थोड़ा सा माहौल बनाया तो आज आपको सिर्फ तकरीर सुनाऊंगा नहीं, बल्कि आज आपको तकरीर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। ये लोग थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया है, थोड़ा आप ही की तरफ डायरेक्शन है, ताकि इनकी तरफ हम देखेंगे ही नहीं तो ज़्यादा तवज्जो नहीं जाएगी। लेकिन बैठे ये भी हैं, फिर भी इनकी तरफ जा रही है ना तवज्जो थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी सी देर, और नहीं बैठ सकते हो तो घर चले जाओ, हैं भाई, नहीं बैठ सकते हो, नहीं सुन सकते हो तो घर चले जाओ। एक आदमी रहेगा, हम उसी को सुनाएंगे, हैं? नहीं ज़रूरत है इतना मजमा हो। गौसे पाक कितने बड़े खतीब रहे होंगे, आपको मालूम है? एक शख्स दूर से आता था जुमे की नमाज में गौसे पाक का बयान सुनने। एक बार लेट हो गया वो, गौसे पाक का बयान निकल गया, नमाज अदा कर ली। नमाज के बाद वो गौसे पाक के पास आया और कहने लगा, हुजूर मैं आपका बयान बड़ी मोहब्बत से सुनता हूँ और बहुत दूर से आता हूँ सुनने के लिए, लेकिन आज मैं कुछ लेट हो गया और आपका बयान निकल गया। बस उसने इतना कहा, गौसे पाक ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी वो पूरा बयान जो हजारों लोगों के सामने किया था, वो पूरा का पूरा बयान तुम्हारे सामने भी करेगा, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने वाला, देखिए तकरीर सब एक जैसी करते हैं, सब एक जैसी करते हैं तकरीर, जिसकी आप गौर से सुन लें वही बड़ा खतीब है। बड़ा खतीब कौन है? बस जिसको आप गौर से सुन लें, बाकी तकरीर तो सभी एक जैसी करते हैं। और फिर आप हदीसें सुन रहे हैं, इमाम बुखारी ने कहा इमाम तिरमिजी के लिए, इन तफ़अतु बिका अक्सर मिम्मन तफ़अत बी, ए तिरमिजी तू आया तो सीखने के लिए था, मगर तूने बहुत सी बातें खुद मुझे सिखा दी हैं। हदीस सुनने वाला जब इमाम तिरमिजी की तरह होता है तो हदीस सुनाने वाला फिर इमाम बुखारी की तरह होता है। और याद रखना, उलमा बयान करते हैं, कोई बीमार हो दरसे हदीस में बैठ जाए, हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी बीमारी को दूर फरमा देगा। किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है, दरसे हदीस में बैठे हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। और बाज़ शारिहीन ने तो यहाँ तक लिखा, एक शख्स नफिल नमाज पढ़ रहा है और एक शख्स हुजूर की हदीसों को सुन रहा है, तो अल्लाह ताला उसे ज़्यादा सवाब अता फरमाता है जो हुजूर की हदीसें सुन रहा होता है। क्यों? इसलिए कि अरबी का मकूला है, ज़िक्रुल हबीबी तरावतुल महब्बा, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें ताज़ा हो जाती हैं। और आपको बताऊं, बुखारी शरीफ के अंदर है, जब हुजूर बयान करते थे तो सहाबा इस तरीके से हो जाते थे गोया कि उनके सरों पे परिंदे आकर बैठ गए हों।
हो, न हिलते थे ना जुलते थे, बस हुजूर की बातों को सुनते थे, हुजूर के कलाम को समाअत करते थे। और हो भी क्यों ना मियाँ जब बोलने वाली वो ज़बान हो जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ऐ लोगो मेरा हबीब अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता ही नहीं, जो बोलता है वो वही इलाही होता है। आला हजरत जब भी तो इरशाद फरमाते हैं वो दहन जिनकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिनकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। और दूसरी जगह आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने गोया के उस शेर के अंदर कमाल करके रख दिया। आला हजरत फरमाते हैं तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अजीज़ान मोहतरम अदब के साथ सुने, एहतराम के साथ सुने। आइए एक हदीस में आपको अबू दाऊद की सुनाता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं तस्मऊना युस्मऊ मिनकुम व युस्मऊ मिम्मन समिअ मिनकुम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही, सुनन अबू दाऊद की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा बड़ी अकीदत से सुनते हो मेरी बातें, बड़े अदब के साथ सुनते हो मेरी बातें, बड़े एहतराम के साथ सुनते हो मेरी बातें। ए मेरे प्यारे सहाबा जब मैं ज़ाहिरी एतबार से तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा फिर क्या होगा, ज़माना तुम्हारे पास आएगा, तुमसे कहेगा तुम हमें हुजूर की बातें सुनाओ, तुम हमें हुजूर के अक़वाल अफ़आल के बारे में बताओ, तुम हमें हुजूर के कलाम को सुनाओ। और ए सहाबा वो लोग सुनकर तुमसे अपने इलाके में पहुंच जाएंगे। ज़माना उनके पास आएगा, उनसे कहेगा तुम हमें हुजूर की बातें सुनाओ ना, तुम हमें हुजूर की हदीसें सुनाओ ना। ये सहाबा ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। गोया के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बैन सुतूर के अंदर इस बात को भी बयान कर दिया था। ए मेरे प्यारे सहाबा देखना मुल्क हिंदुस्तान होगा, उसका एक सूबा उत्तर प्रदेश होगा, देखना उसका एक शहर इलाहाबाद होगा, उसका एक छोटा सा गांव जिसका नाम इमामगंज होगा, देखना रात का सन्नाटा होगा, इशा की नमाज के बाद का वक्त होगा, रबीउल अव्वल का महीना होगा, उसकी 14 तारीख होगी, रबीउल अव्वल का महीना होगा, उसकी 14 तारीख होगी, मुताबिक अक्टूबर का महीना होगा, 2022 होगा, उसकी 11 तारीख होगी, रात का सन्नाटा होगा इमामगंज की सरजमीन पर। देखना मेरा एक दीवाना हदीसें सुना रहा होगा, बाकी दीवाने अदब के साथ बैठकर हदीसें सुन रहे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अदब के साथ बैठें और अपने आका की हदीसों को सुने। मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी थी, आका ने इरशाद फरमाया जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसे जन्नत से करीब फरमा देता है। हदीस का आगे तर्जमा सुनने से पहले तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस सुनिए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन खरज फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है जितना सवाब मैदान के मुजाहिद को अता फरमाता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो सर से कफन बांध के घर से निकलता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो जान को हथेली पे लेके निकलता है। मैदान का मुजाहिद कौन होता है? जो लम्हा बलम्हा खतरों से खेलता हुआ नजर आता है। जितना सवाब अल्लाह उस मुजाहिद को अता फरमाता है उतना सवाब अल्लाह उसे भी अता फरमाता है जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, और आइए मैं आपको मिशकात की हदीस सुनाऊं। मिशकात के अंदर है तदारुसुल इल्मी साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में एक लम्हा बैठकर दीन की कोई बात सीख लेना, दीन का कोई मसला जान लेना, किसी कुरान की आयत के बारे में समझ लेना, अल्लाह को सारी रात जाग कर इबादत करने से ज्यादा पसंद है। सारी रात जाग कर इबादत करने से ज्यादा महबूब है। क्या महबूब है? सिर्फ दीन की एक बात सीख लेना। रात में एक लम्हा
बैठकर दीन की कोई बात समझ लेना। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इस मजलिस में किस लिए आए हैं? सिर्फ दीन की बात सुनने के लिए आए हैं, दीन की बात समझने के लिए आए हैं। आप भी यहाँ पर आए हैं, मैं भी यहाँ पर आया हूँ। जानते हैं मेरे और आपके आने में क्या फ़र्क हो सकता है? मेरे और आपके आने में ये फ़र्क हो सकता है, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मदनी यंग आशिकाने हुसैन कमेटी के बुलावे पर आया हूँ। मैं कमेटी के बुलावे पर आया हूँ, मैं यहाँ के लोगों की दावत पर आया हूँ। इमामगंज के लोगों ने बुलाया तब मैं यहाँ पर आया हूँ। मौलाना शमशाद अजहरी साहब के बुलावे पर आया हूँ, इनकी दावत पर आया हूँ। जानते हैं शैतान मेरे ज़हनो फ़िक्रो फ़हमो गुमानो ख्याल के अंदर ये वसवसा डाल सकता है। ज़फ़र नूरी, इमामगंज चलोगे वहाँ चाय का इंतज़ाम होगा, वहाँ नाश्ते का इंतज़ाम होगा, वहाँ खाने का इंतज़ाम होगा। और जब वहाँ तकरीर करोगे लोग तुम्हारे अंदाज की तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे, तुम्हारी हदीस सुनाने के तरीके की तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे। और चलने लगोगे तो कमेटी की तरफ से कुछ रुपया भी मिलेगा, कुछ पैसा भी मिलेगा, कुछ नजराना भी मिलेगा, एक लिफाफा भी मिलेगा। ये सारे के सारे वसवसे शैतान मेरे ज़हनो फ़िक्र वहम गुमान और ख्याल के अंदर डाल सकता है। चाय का भी वसवसा डाल सकता है, नाश्ते का भी वसवसा डाल सकता है, खाने का भी वसवसा डाल सकता है, रियाकारी का भी वसवसा डाल सकता है, नामो-नमूद का भी वसवसा डाल सकता है, रुपए पैसे का भी वसवसा डाल सकता है, नजराने और लिफाफे का भी वसवसा डाल सकता है। ये सारे के सारे वसवसे शैतान मेरे ज़हन में डाल सकता है। मगर सामने जितने बैठे हैं ना तो इन्हें चाय का लालच है, ना इन्हें खाने का लालच है, ना इन्हें रुपए का लालच है, ना इन्हें नजराने का लालच है, ना इन्हें लिफाफे का लालच है, ना इन्हें पैसे का लालच है। सामने जितने बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं मौला मजमे में जो तेरा नेक बंदा है उसी के सदक़े से इस महफिल को तो कबूलियत का दर्जा अता फरमा दे। इस महफिल को तो हमारी महफिल को कबूल फरमा ले। यह महफिल कब्र में हमारे लिए रोशनी का जरिया बन जाए, मैदान महशर में नजात का सबब बन जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस महफिल का बड़ा मकाम है। कितना मकाम है? आगे सरकार फरमा रहे हैं कि किसी जगह पर लोग जमा हो जाएं और बैठकर दीन की बातें सीखने सिखाने लग जाएं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, जितने लोग दीन की बातें सीख रहे थे, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन सब के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ। रहमत व अनवार की बारिशें बरसाई जाती हैं। अल्लाह फिर फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, जितने लोग वहाँ पर बैठे थे उन सबको अपने नूरानी परों से ढांप लो। नूरानी परों से उनको ढांप लिया जाता है। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों, जितने लोग बैठकर वहाँ पर जिक्र सुन रहे थे, सुना रहे थे, उन सब के दिलों पर सकीना नाजिल करो, उन सब के दिलों पर सुकून नाजिल करो। यहीं तक बस नहीं, आगे सरकार ने फरमाया, वज़करकुमुल्लाहु फी मन इंदा, अल्लाह तबारक व तआला उन सब का जिक्र फरिश्तों की मजलिस में फरमाता है। किनका जिक्र? उनका जिक्र फरिश्तों की मजलिस में फरमाता है जो लोग ज़मीन पर उसके हबीब का जिक्र कर रहे होते हैं, जो लोग ज़मीन पर उसके हबीब का तज़किरा कर रहे होते हैं, जो लोग ज़मीन पर उसके हबीब का मीलाद मना रहे होते हैं, जो लोग ज़मीन पर उसके हबीब की अज़मतों के खुतबे पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारा जिक्र फरमा रहा है। यानी जिक्र मुस्तफ़ा करने वालों का जिक्र अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में फरमा रहा है। दोस्तों, हम बहुत गुनाहगार, हम बहुत सियाकार, हमारी आंखों में न जाने कितने जुर्म मौजूद, हमारे कानों में न जाने कितने जुर्म मौजूद, हमारे हाथ और पैरों ने जो गुनाह किए हैं वो हम जानते हैं। अगर हमारे गुनाह समझ लीजिए हमारी बहनों को पता चल जाए तो वो हमसे नफरत करने लगेंगी, हमारी माओं को पता चल जाए तो वो हमसे नफरत करने लगेंगी। अगर हमारे गुनाह हमारे दोस्तों को पता चल जाए तो वो हमें पास नहीं बिठाएंगे। हम इतने जलील हैं, हम इतने गुनाहगार हैं, हम इतने बदकार हैं, हम इतने सियाकार हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन हमने क्या किया? नबी की मीलाद को सजा लिया, नबी का तज़किरा करने लगे, नबी की बातें करने लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने हमारे दर्जे को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। अब हमारा जिक्र किसी और मजलिस में नहीं बल्कि अल्लाह की मजलिस में हो रहा है, अल्लाह की महफिल में हो रहा है और अल्लाह हमारा जिक्र फरमा रहा है। इसीलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं,
अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और आला हजरत ने कहा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हुस्न वा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। जी लगाकर और बुलंद आवाज से और दिल की गहराइयों से अजीजान मोहतरम अदब के साथ बैठे, दुरूद शरीफ पढ़ें, सलाम भी पढ़ें। अब आइए जिस आयत पाक की मैंने तिलावत की उसके हवाले से कुछ सुने। सुनना है? थक तो नहीं गए हैं? नहीं थके हैं तो जरा जी लगाकर कहो या रसूल अल्लाह। अभी दो चार लोगों को मैंने देखा वो खामोश हैं, फिर कह रहा हूं कहो या रसूल अल्लाह। बोल दिए आपके से, ठीक है नहीं? अब एक मर्तबा और बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अभी भी कुछ नहीं बोले, वो दिल में सोच रहे हैं ये कैसे बुलवा लेंगे हमसे, हैं? ये बुलवा के देख ले हमसे। खैर ना बोलें, ना बोलें, लेकिन आओ मैं आपको अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, जिन्होंने बोला है समझ लीजिए उनकी रूह झूमती रहेगी, और जिन्होंने नहीं बोला है मरने के बाद वो सोचेंगे काश बोल लेते, काश बोल लेते। क्योंकि अभी हमने जो बोला ना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे मुंह से ये जो आवाज निकली है, ये जो साउंड निकल कर क्रिएट हुआ है, ये स्पेस में हमेशा रहेगा। भाई 100 साल के बाद शायद हम में से कोई जिंदा रह जाए, और बढ़ा देता हूं 150 साल के बाद तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, हैं? और बढ़ा दूं? कुछ लोगों को 150 भी कम लग रहा है, 150 के बाद चले जाएंगे, और बढ़ा लो 200। भाई 200 से आगे नहीं जाएगा कोई भी, हैं? ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, वरना रेशो तो 60 पे ही चल रहा है। जो जबान से, मुंह से साउंड क्रिएट होता है वो स्पेस में रहता है। साइंस आज कह रही है, इब्ने अरबी ने 700 साल पहले बता दिया था, और आला हजरत ने भी अपनी किताब में लिखा कि जब कोई अपनी जबान से अच्छे बोल निकालता है, अच्छे बोल बोलता है, तो मरने के बाद ये अच्छे बोल उसके लिए दुआ करते हैं। तो जिसने सुभान अल्लाह बोला, मरने के बाद उनका सुभान अल्लाह, उनका जिक्र अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, मौला वो इमामगंज के जो फलां लोग हैं ना मौला, उन्होंने तेरा जिक्र किया था, तू उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, मौला तू उनकी गलतियों को माफ फरमा दे। और ये कयामत तक कहता रहेगा अल्लाह से, कयामत तक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला जिसने जिक्र किया उसको बख्श दे, उसको बख्श दे, उसके गुनाहों को माफ कर दे। अब जो नहीं बोले हैं वो मरने के बाद सोचेंगे काश बोल लिए होते, हैं? काश बोल लिए होते तो आज हमारा सुभान अल्लाह भी हमारे काम आ रहा होता। तो मरने के बाद उन्हें अफसोस ना हो, इसलिए आओ आज ही बोल लो मिलकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि ये जो मौलवी लोग हैं इतना सुभान अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? इतना सुभान अल्लाह, इतना सुभान अल्लाह। अरे इसलिए कहलवाते हैं जब तक महफिल में रहो तब तक सुभान अल्लाह कहते रहो, जब यहां से चले जाओ तब भी सुभान अल्लाह कहते रहो, हैं? सुभान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के जिक्र की आपको आदत हो जाए। तिर्मिज़ी की एक हदीस सुन लीजिए, हुजूर ने फरमाया मन क़ाला सुभान अल्लाह
गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। हुजूर ने फरमाया जो कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। सुभान अल्लाह भी कहते रहिए, हदीसें भी सुनते रहिए और अपने नाम का दरख्त जन्नत में लगवाते रहिए, ताकि जन्नत में खूब अच्छा गार्डन हमारा तैयार हो जाए। और बुखारी की हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फ़ी यौमिन मिया मर्रा हुत्तत ख़तायाहु इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, रवाहुल बुखारी फ़ी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, जो कोई दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही इसका विर्द कर लेगा, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। इन कानत मिसला ज़बदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और आइए बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, रवाहुल बुखारी फ़ी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया कि 2 कलमे, एक है सुभान अल्लाह, एक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े महबूब हैं, ये दोनों कलमे ज़बान पर बड़े हल्के फुल्के हैं, ये दोनों कलमे मीज़ान पर बड़े भारी होंगे। वो दोनों कलमे कौन से हैं? वो दोनों कलमे यही हैं, एक है सुभान अल्लाह, एक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते रहिए, सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। आप दुकान में बैठे हैं, कोई गिराक नहीं आ रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाइक चला रहे हैं, आप उस वक्त तो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, आप बाइक भी चलाते रहिए, सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूँगा, जब ये घरों का काम करती हैं ये भी सुभान अल्लाह पढ़ा करें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें। जब ये रोटियां बनाया करें तो सुभान अल्लाह पढ़ा करें, जब ये सालन पकाया करें तो सुभान अल्लाह पढ़ा करें, जब ये चाय नाश्ता तैयार किया करें तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें। इसलिए कि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साए में जो खाना पकाया जाएगा, मौला उसमें बरकतें तो अता फरमाएगा ही। अगर उस खाने को कोई बीमार खा लेगा, मौला उसे शिफा अता फरमा देगा। जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो, और दिल की गहराइयों से बोलो। अल्लाह का जिक्र करते रहें, और अगर अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया ना, फिर क्या होगा मालूम है? फिर चुन चुन के बुलडोजर चलाए जाएंगे, चुन चुन कर। फिर वो आदमी जिसका इंतकाल हो गया है, जो कब्र में है, उसके नाम पर भी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर वो आदमी जिसके हाथ ही नहीं है, पत्थरबाजी का मुकदमा उसके नाम पर भी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा ये कोई फलां हुकूमत है, फलां ये वो, ये कुछ नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अगर तुमने हमारे जिक्र को छोड़ दिया तो तुम्हारी जिंदगियों को तंग करके रख देंगे। ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान में। आज हमारी जिंदगियों में जो मुसीबतें आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं, आज समझ लीजिए हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई अहमियत नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है, हमने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया है। दोस्तों, अल्लाह का जिक्र करते रहो। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अगर तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हमने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, तो याद रखना अल्लाह के जिक्र की वजह से हमारे सारे काम बिगड़े हुए जो हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के इजलास से ये भी पैगाम लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का नाम लें। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आइए जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत करके अपने सारे वजूद को मुशर्रफ व मुनव्वर बनाया, आइए उस आयत पाक को सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन।
नींद आ रही है तो घर चले जाए, घर पर जाके सोइए। मुझे ऐसा लग रहा है हदीसों की वजह से ऐसी रहमत बरस रही है, ठीक है नहीं, रहमत के फूल बरस रहे हैं, तो समझ लीजिए नींद आ गई है। आपने देखा होगा अक्सर जुमे में जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं उस टाइम पे एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सो जाओ, नींद आने लग जाती है। क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि रहमत की बरसात होती रहती है? और किसी को फिल्म देखने में नींद आती है, किसी को नहीं आती है? क्यों नहीं आती भाई? अगर किसी को कांटे पर लिटाल दोगे तो उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। और किसी को फूलों पर लिटा लोगे, फूलों की बरसात करोगे तो ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। है नींद आ रही है, कोई बात नहीं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नींद की नेमत अता फरमाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। ए लोगो, हमने रात इसलिए बनाई ताकि आराम करो, और दिन इसलिए बनाया ताकि उसमें काम करो। लेकिन आप अपने बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं। मालूम है आपको, आप जागकर अपने सोने का इंतजाम कर रहे हैं। बिस्तर पे सोने का नहीं, कब्र में सोने का इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है ना। और नींद की कुर्बानी उसके लिए दे रहे हैं जिसने नींद की नेमत अता फरमाई। बताइए, अगर अल्लाह किसी से नींद की नेमत ही छीन ले तो समझ लीजिए उनका हाल बेहाल हो जाता है। फिर उनको टैबलेट्स लेना पड़ती है, गोलियां खाना पड़ती हैं, और समझ लीजिए दिन ब दिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन बनकर होकर रह जाती है। तो अल्लाह की ये नेमत, अल्लाह ने नींद हमें अता फरमाई, और अगर हम उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं नींद की, तो याद रखना हम अपने सोने का इंतज़ाम कर रहे हैं। जी लगा कर कह दो सुभान अल्लाह। क्या मैंने कहा कि भाई रात के 12 बजे के बाद 2 काम करना पड़ते हैं, एक तो तकरीर करना भी पड़ती है और दूसरा जगा के भी रखना पड़ता है। ये क्या है? अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक है कि उंगली है, क्या है? अरे भाई, उंगली है या एक है, कुछ भी कह लो, उंगली है। अब आप अपनी उंगली को लीजिए, ऐसा कर लीजिए। अरे भाई, मुझे पता तो चलना चाहिए ना, सो रहे हैं कि जग रहे हैं। ये उंगली लीजिए। अरे कुछ लोग अब उंगली भी नहीं उठा रहे हैं। अरे भैया उठाओ ताकि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हो, हैं? हाँ। अरे कोई आपसे कोई वादा थोड़ी नहीं ले लेंगे। अब जो नहीं उठा रहे ना उठाएं। उंगली को लेकर, अब थोड़ी समझते हैं आप लोग? थोड़ी हैं? थोड़ी जानते हैं ना? थोड़ी किसे कहते हैं? अपनी उंगली को लेकर अपनी थोड़ी पे लगाइए, जल्दी से थोड़ी पर, थोड़ी पे लगाइए, थोड़ी पे लगाइए। देखिए हजरत, इनको देखिए, देखिए सबको देखिए। अरे भैया ये थोड़ी है, अरे थोड़ी ये है, अरे ये थोड़ी है, थोड़ी कहाँ है? अरे ये है ना। यार सब सो ही रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि थोड़ी पे लगाइए, तो सब यहां लगाए हुए हैं। अरे मैंने ये थोड़ी ना कहा कि यहां पे लगाइए, ऐसा बोला मैंने तो कहा अपनी उंगली को थोड़ी पे लगाइए। तो सारे लोग यहीं पे लगाए हुए हैं, 1-2 लोग लगाए हैं। देखिए वो लोग लगाए, वो लगाए हुए हैं, यहां लगाए हुए हैं, थोड़ी पे लगाए हुए हैं। तो इसलिए जो है सो ही रहे हैं आप लोग, हैं? जाग रहे हैं? जरा मिलकर कहो या रसूल अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस शैतान को भगाइए जरा। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। अब तो जाग गए होंगे, ठीक है ना? चलिए अब आयत जो हमने पढ़ी उसमें अल्लाह फरमा रहा है कद। देखिए मसला ऐसा है कि जो आगे आप बात सुनेंगे वो इल्मी बातें हैं। अब इल्मी बातों के लिए तो ज़हन भी हाजिर होना चाहिए।
आधी नींद में तो नहीं समझ में आएंगी ना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। क्या आ गया? नूर बोलो और रोशन किताब। अब इस आयत में मुफस्सिरीन फरमाते हैं नूर से मुराद हमारे आका की जात है और किताब से मुराद कुरान अजीम वल फुरकान हमीद है। आप जिस मुफस्सिर को उठा के देख लीजिए, इमाम अबू जाफर अत्तबरी ने भी यही लिखा, इमाम बैज़ावी ने भी यही लिखा, इमाम खाजिन भी ने भी यही लिखा, इमाम नसफ़ी ने भी यही लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी यही लिखा, इमाम राजी ने भी यही लिखा, सब ने यही लिखा नूर से मुराद हमारे आका हैं और किताब से मुराद कुरान है। अब नूर का और किताब का जिक्र अल्लाह ने एक ही आयत में फरमाया। ऐसा भी हो सकता था नूर का जिक्र दूसरी आयत में, कुरान का जिक्र किसी और आयत में, लेकिन अल्लाह ने एक ही आयत में नूर का भी जिक्र फरमाया, किताब का भी जिक्र फरमाया। मुफस्सिरीन ने इसकी कई वजूहात बयान की हैं। एक वजह ये भी है किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत, किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत। बगैर नूर के कोई किताब पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। नूर इल्म की जरूरत, आंखों के नूर की जरूरत, ट्यूबलाइट बल्ब के नूर की जरूरत, चांद सूरज के नूर की जरूरत। इन अनवार के बगैर कोई किताब नहीं पढ़ सकता है। आया समझ में? समझ में आया? भाई बगैर नूर के पढ़ सकता है कोई किताब? सारी चीजें हो, इल्म में नूर ही ना हो, इल्म ही ना हो कि पढ़ेंगे कैसे? तो नहीं पढ़ सकता। इल्म में नूर भी है लेकिन अंधेरा है। अब किताब दे दी पढ़िए तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत और नूर वाले आका को जानने के लिए किताब की जरूरत। भाई बगैर कुरान के हम सरकार को कैसे जानेंगे? हैं? किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत और नूर वाले आका को समझने के लिए किताब की जरूरत। अब हम कुरान की बारगाह में चलें, कुरान से कहें ये कुरान, हम तो सरकार को देखे नहीं, ये कुरान तू बता हमारे सरकार कैसे थे, ये कुरान तू बता हमारे आका के कदम कैसे थे। तो कुरान कहता है सुनो, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हमने कहा ये कुरान ये बता मुस्तफ़ा के हाथ कैसे थे। कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। हमने कुरान से कहा कुरान ये बता उनका सीना कैसा था, उनकी पीठ कैसी थी, उनका जिक्र कैसा था। तो कुरान ने कहा अलम नशरह लक सदरक व वदाअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता उनकी ज़बान कैसी थी। तो कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता हमारे नबी की आंखें कैसी दिखती थीं। तो कुरान ने कहा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता हमारे आका की पेशानी कैसी थी, हमारे आका के रुखसार कैसे थे, हमारे
आका के होंठ कैसे थे, हमारे आका की भौहें कैसी थीं, हमारे आका की जुल्फ़ें कैसी थीं, हमारे आका का यतीमों के साथ मामला कैसा था और उनकी रज़ा कैसी थी। तो कुरान ने कहा सुनो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता उनकी नस्ल कैसी थी और उनकी कसरत कैसी थी। तो कुरान ने कहा सुनो, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता उनकी मेराज कैसी थी। तो कुरान ने कहा सुनो, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता उनकी रहमत कैसी थी। तो कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता उनकी रिसालत कैसी थी। तो कुरान ने कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता उनकी बारगाह का अदब कैसा। तो कुरान ने कहा ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये भी बता अगर हमसे गुनाह हो जाए, अगर हमसे गलती हो जाए, अगर हमसे खता हो जाए तो वो कौन सी बारगाह है जिसके वसीले से दुआ करें तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारी गलती को माफ फरमा दे। तो कुरान ने हुजूर का पता बताते हुए कहा, कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता उनकी इताअत कैसी। तो कुरान ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। दूसरी जगह कुरान ने कहा मैं युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। हमने कुरान से कहा ये कुरान अगर हुजूर का मीलाद सजाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर उनसे मोहब्बत करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हमने कुरान से कहा ये कुरान ये तो बता उनकी मीलाद की शान क्या। तो कुरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। हमने कुरान से कहा उनका अखलाक बता। तो कुरान ने कहा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हमने कुरान से कहा उनकी सीरत को बता। तो कुरान ने कहा वलक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने कुरान से कहा ये कुरान उनके आदाब व अलक़ाब बता। तो कुरान ने कभी ताहा कहा, कुरान ने कभी यासीन कहा, कुरान ने कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, कुरान ने कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा। कुरान ने समझ लीजिए हमने कहा ये कुरान उनका नाम क्या। तो कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कुरान से कहा ये कुरान उनकी बशरियत कैसी। तो कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हमने कुरान से कहा ये कुरान उनकी नूरानियत कैसी। तो कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। बुलंद आवाज से बोलो और दिल की गहराइयों से और जी लगा के। इसीलिए तो हुजूर नस्मी मियाँ ने फरमाया आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हजरत फरमाते हैं ईमा है काले मुस्तफ़ाई कुरान है हाल मुस्तफ़ाई। दूसरी जगह आला हजरत ने फरमाया ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान के मद्दा है हुजूर। तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। अरे वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बुलंद आवाज से जी लगाकर अजीजा ने मोहतरम, अभी आपने कुरान की आयतें सुनी, आपने सुनी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आया है तब भी सुनाए, अल्लाह फिर भी सवाब अता फरमाएगा। अब समझ में नहीं आया तो चलो बरेली शरीफ। बरेली शरीफ जा रहे हैं क्या? कहां चलो? बरेली शरीफ। आलम तसव्वुर में चलो। आप थक तो नहीं गए सुनते सुनते? है? जा भी रहे उठ उठ के और कह रहे थके नहीं। वैसे कोई कहेगा नहीं कि हम थक गए हैं, ठीक है नहीं। अगर हम 2 घंटे भी करते रहेंगे फिर भी पूछेंगे तो कोई नहीं कहेगा।
कि हम थक गए। क्यों कहेंगे भाई, हम हमारे नबी का जिक्र सुनते सुनते थकेंगे क्या? है कोई नहीं थक सकता है अपने नबी का जिक्र सुनते सुनते, अपने महबूब का जिक्र सुनते सुनते। मिलकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब आला हजरत की बारगाह में चलो, आला हजरत से कहो हुजूर हमारी जबान में बताओ ताकि हम समझ लें। हमने कहा आला हजरत हुजूर के कदमों के बारे में बताओ। आला हजरत कर फरमाते हैं, खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत हुजूर की एड़ियों के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने फरमाया, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। हमने आला हजरत से कहा, अरे हमारे नबी के पेट के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, कुल जहां मिल्क जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। हमने आला हजरत से कहा, अरे आला हजरत सरकार के बाजुओं के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने फरमाया, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत सरकार के हाथ के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हमने कहा उनकी उंगलियों के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, नूर के चश्म लहराए दरिया बहे, नूर के चश्म लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत उनकी उंगलियों की शान और बताइए। तो आला हजरत ने कहा, उंगलियां हैं फैज़वर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज़वर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। हमने कहा आला हजरत सरकार के होंठों के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, सुनो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत उन होंठों पे जो मुस्कुराहट, जरा उस मुस्कुराहट के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हमने कहा उनकी जबान के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत ज़रा सरकार के मुंह के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, वो दहन जिनकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। हमने कहा सरकार की नाक के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, नीची आँखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। हमने कहा ज़रा आँखों के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा उनकी निगाहों के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा सरकार के कान के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमने कहा उनकी समात के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। हमने कहा उनकी पेशानी के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा सरकार के सर के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा सरकार की मांग के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने फरमाया, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा आला हजरत उनके नूर के बारे में बताओ। तो आला हजरत का कदम चला सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, बर्द प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, ते डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर तेरा, सब घराना नूर का, काफ के सुहा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हाया है स्वाद, उनका आंखें चेहरा नूर का। हमने कहा आला हजरत जरा ये बताओ, उनके सरापा पर रोशनी डालो। तो आला हजरत ने कहा, सुनो अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान की इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता
काइन है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमने कहा ये भी बताओ वो इस दुनिया में कैसे आए? तो आला हजरत ने कहा जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोजी साथ पे लाखों सलाम। जी लगा कर बोलो और दिल की गहराइयों से बोलो। तो आया समझ में? एक ही आयत में अल्लाह ने नूर का भी जिक्र किया और किताब का भी जिक्र किया। हमारे आका नूर है, नूर। अब आइए एक हदीस सुनिए, सुनेंगे हदीस। 1 घंटा तो हो गया है, सुनेंगे सुनेंगे तो कह दो मिलकर सुभान अल्लाह। तो आइए हदीस सुनिए। रवा अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम अन जाबिर बिन सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़िदाका उम्मी व अबी अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़हु अल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अशिया। क़ाला या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यक मिन नूरि फ़जअल ज़ालिका अन-नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हैथु शाअ अल्लाहु तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन फलम्मा अरादल्लाहु तआला अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूरा अर्बअत अज्ज़ाइन फ़ख़लक़ मिन जिज़इल अव्वलिल क़लमा व मिन अस्सानिल लौहा व मिन अस्सालिसिल अर्शा सुम्मा क़स्सम ज़ालिका नूरा अर्बअत अज्ज़ाइन फ़ख़लक़ मिन जिज़इल अव्वलिल हमलतल अर्श व मिन अस्सानिल कुर्सी व मिन अस्सालिसिल बाक़ियल मलाइका सुम्मा क़स्सम ज़ालिका नूरा अर्बअत अज्ज़ाइन फ़ख़लक़ मिन जिज़इल अव्वलिस समावात व मिन अस्सानिल अर्दीना व मिन अस्सालिसिल जन्नत वन नार सुम्मा क़स्सम ज़ालिका नूरा अर्बअत अज्ज़ाइन इला आखिरिल हदीस इला निहायतिल हदीस। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे और हदीस के नाम पे झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए एक घंटा मुकम्मल हो गया है, ठीक है ना? एक घंटा मुकम्मल हो गया है और लोग भी धीरे 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 विकेट गिरते जा रहे हैं, ठीक है नहीं? हम घड़ी के 12 बजने पर भरोसा नहीं रखते हैं, जब लोगों के चेहरों पर 12 बजने लग जाएं तो फिर ज्यादा ना सुनाया जाए। क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ जो आयत पढ़ी उस आयत का तर्जमा बताया और हुजूर नूर हैं उस हवाले से मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ दी। अब इस हदीस की तशरीह हदीसों की रोशनी में अगर की जाएगी तो मुझे लग रहा है फज्र हो जाएगी, फज्र हो जाएगी। और क्योंकि हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा का करम है, ताजुल शरिया हमारे हदीस के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। जब तकरीर करने खड़े होते हैं ताजुल शरिया का नाम लेते हैं, मदीने शरीफ से बरेली के जरिए हदीसें आना शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है नहीं? हदीसें आती रहती हैं और हम उनको सुनाते रहते हैं। कहो मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया जब मिस्र की सरजमीन पर 2009 में आए थे तो मिस्र के लोग बड़े खूबसूरत, मिस्र के लोग बड़े खूबसूरत, मगर जैसे ही ताजुल शरिया को देखा तो कहने लगे नेअमल रजुल, नेअमल हुस्न, नेअमल जमाल। इसके हुस्न को देखो, इसकी खूबसूरती को देखो, इसके जमाल को देखो। और सुन्नी अपने अंदाज में कह रहे थे चेहरा लगे सुहाना मेरे अजहरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीवाना मेरे अजहरी मियां का। सुन्नियों
तुमने तो उनको कहीं देखा होगा, सुन्नियो तुमने तो उनको कहीं देखा होगा, चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा होगा, सुभान चांदनी अल्लाह। जैसा बदन चांद सा चेहरा होगा। इंदमा बदा था जो शरिया कलामहु बिल्लुगतिल अरबिय्यतिल फसीहा, जैसे ही ताजो शरिया ने अपनी अरबी ज़बान में अपने बयान को शुरू किया, अपने खिताब को शुरू किया, अपनी तकरीर को शुरू किया, सामने जो लोग थे वो बड़े बड़े उलमाए अज़हर थे, बड़े बड़े फ़ुक़हा थे, बड़े बड़े मुफस्सिर थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे, समझ लीजिए अपनी फील्ड के माहिर थे। लेकिन ताजुश शरिया के बयान को सुनकर, ताजुश शरिया के खिताब को सुनकर, ताजुश शरिया की तकरीर को सुनकर उलमाए अज़हर, उलमाए मिस्र कहने पर मजबूर हो गए, अरे जब बरेली के छोटे आला हजरत के इल्म का ये आलम है तो बरेली के बड़े आला हजरत के इल्म का क्या। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तूफान नूह लाने से कोई फायदा नहीं, तो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करे। ठीक है ना। मैंने आपको अभी तक जो पैगाम दिया वो ये था, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप सलाम पढ़ें, आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और जो सरकार का ज़िक्र सुन रहे हैं इससे हमारे दिलों में सरकार की अज़मत जागेगी, बैठेगी। और सरकार का जो फरमान है क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज को भी कायम रखें। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर करने का कोई नतीजा नहीं। अगर आपने चंद बातें अपने दामन से बांध ली और इस जलसे से आप उन बातों को लेकर चले गए तो समझ लीजिए कमेटी के जो नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है उनकी मेहनत वसूल हो जाएगी। बेशक। 2-4 मिनट और सुन लेंगे ना, 2-4 मिनट, 1 घंटा तो हो गया है, 1 घंटा तो हो गया है। ठीक है ना। देखिए एक चीज सुनिए, ठीक है ना। बोलिए मिलकर या रसूल अल्लाह, और दिल की गहराइयों से और बुलंद आवाज से। जो हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी ना, इसका लुब्बे लुबाब ये है, अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, बेशक। और हमारे नबी के नूर से सारी कायनात को बनाया। फिर वो नूर मुस्तफ़ा आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया गया, और फिर वो नूर मुस्तफ़ा नस्ला बादा नस्लिन, जीला बादा जीलिन, ज़मानों से होता हुआ लोगों की पेशानियों को जगमगाता हुआ चलते 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 हज़रत अब्दुल्ला तक पहुँचा, और हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमिना के शिकम में आया, और हज़रत आमिना के शिकम से 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का की सरजमीन पर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से जाहिर हुआ। अब ये जो नूर आदम अलैहिस्सलाम से चलकर हजरत अब्दुल्ला तक कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा? मैं आपसे पूछूं, मियां अपने परदादा के परदादा के परदादा का नाम बताओ, तो परदादा के परदादा के परदादा का नाम कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जिसको हुजूर से निस्बत हो गई, अल्लाह ने उसको मज़कूर बना दिया, उसका जिक्र होता रहेगा। दोस्तों, कितने राजे महाराजे और बादशाह आए चले गए, उनका जिक्र उनके साथ चला गया, लेकिन हुजूर के गुलाम हजरत बिलाल का तज़किरा आज तक हो रहा है, क्योंकि जो उनका जिक्र करता है, जिसको उनसे निस्बत हो जाती है, अल्लाह उसको मज़कूर बना देता है, फिर उसका भी जिक्र होता रहता है। तो आइए मैं अब आपको वो सुनाने जा रहा हूं कि ये नूर आदम अलैहिस्सलाम से हजरत
अब्दुल्ला तक कैसे पहुंचा? सुनोगे? सुन लोगे ना इतना तो सुनने से पहले कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और इसको सुनने के बाद देखिए, मैंने जहां भी इसको सुनाया लोगों को झूमते देखता हूं इमामगंज के लोग कितना झूमते हैं। ये झूमते भी हैं कि नहीं झूमते हैं? मुझे तो अभी यही नहीं पता चला है कि इनको नारा भी लगाना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नहीं, 1 घंटे की हमने तकरीर कर दी, बल्कि ज्यादा, कई हदीसें पढ़ दी, उसमें कई आयतें पढ़ दी, लेकिन मजमे में से मेरे ख्याल से भी नारा नहीं लगाया है किसी ने। नारा लगाना तो आता है, आता ही होगा मेरे ख्याल से। आता है? अरे आता है तो लगा के बताइए। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। ऐसा नारा लगाते हैं, इतना धीमा। अरे बुलंद आवाज से लगाओ नारा तकबीर। अल्लाहु अकबर। अरे पूरा नारा लगाओ। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। लब्बैक, लब्बैक या रसूल, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आइए सुनिए हुजूर का नसब सुनिए। आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, शीश के बेटे आनूस, सुभान अल्लाह, आनूस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलहल, मलहल के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतशाय, सुभान अल्लाह, मुतशाय के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिकशास, अरफिकशास के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे रओ, रओ के बेटे सरोज, सरोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहीम, इब्राहीम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अर्राम, अर्राम के बेटे मज्जी, मज्जी के बेटे शम्मी, शम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे इबहाम, इबहाम के बेटे इकनात, इकनात के बेटे आइसर, आइसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे ऐदी, ऐदी के बेटे अरवे, सुभान अरवे अल्लाह, के बेटे यलजन, जिंदाबाद, जिंदाबाद, यलजन के बेटे नाजन, सुभान अल्लाह, नाजन के बेटे यसरबी, सुभान अल्लाह, यसरबी के बेटे संबर, सुभान अल्लाह, संबर के बेटे हमदान, सुभान अल्लाह, हमदान के बेटे दुआ, सुभान अल्लाह, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे आइफी, आइफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिख, ताबिख के बेटे तदलाफ, तदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे किब्बाल, किब्बाल के बेटे बूज, बूज के बेटे होमैसिक, होमैसिक के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माआत, माआत के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा का बेटे कनाना, कनाना के बेटे नद्र, नद्र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुवई, लुवई के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, रहमत की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मरहबा, रहमत की आमद, मरहबा, अच्छे की आमद, मरहबा, सच्चे की आमद, मरहबा, अव्वल की आमद, मरहबा, आखिर की आमद, मरहबा, अव्वल की आमद, मरहबा, आखिर की आमद, हुजूर की आमद,
पुरनूर की आमद, हम सबके आका नारे रिसालत। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या कहने मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, बयान में किसी तरह की गलतियां हो, अल्लाह उसको अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना।